हम्म। प्रणाम गुरु जी। भवन्तः समागताः सर्वेषां कृते आवाज एकत्रैव आशीर्वादाः जी सन्ति। जी शब्द शब्द ब्रह्मणे नमः। जी हाँ, गुरु जी। मैं कल चतुवारी प्रतीक पर व्याख्यान दे रहा था। उसके क्रम में कुछ आवश्यक शब्दों की व्याख्या अलग से मैंने की है। अच्छा, एक बात पूछते हैं, जो आप लोग छठो महाभाष्य पर वीडियो दिए हुए हैं, उसको देखे हैं कि नहीं? यदि देखे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। वो जब देखेंगे तो आगे पढ़ने में और सुविधा होगी। उसको भी देखते रहिए, ठीक है? अब हम कल शब्द ब्रह्म की व्याख्या कर रहे थे। तो शब्दस्य शब्द शास्त्र प्रतिपाद्यस्य शब्द ब्रह्मणो रूपस्य। अब शब्द क्या है? तो कहते हैं जो शब्द शास्त्र के द्वारा जो प्रतिपाद्य है, शब्द शास्त्र का जो विषय है, प्रतिपाद्य माने विषय, प्रतिपादन का विषय, वह क्या है? तो शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्मणो रूपस्य, शब्द ब्रह्म का जो रूप है वही शब्द शास्त्र का प्रतिपाद्य है, वही विषय है। भाष्य में कहा गया है कि भाष्ये पद जातानि इति पदेन परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरीणाम अपि ग्रहणम। कहते हैं भाष्य में जो पद जातानि कहे गए हैं, पद जातानि का अर्थ क्या होता है यह भी समझ लीजिए। पद के 4 स्थान है। पद जातानि का अर्थ हुआ तो पद के 4 स्थान हैं। कौन कौन? तो परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। तो पहले तो कहा गया है जो नाम आख्यातो उपसर्ग निपाता, वहीं पर च दिया गया है। च से परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी का भी ग्रहण होता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब है जो नाम 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 यह नाम का नाम यह शब्द क्यों पड़ा? तो आप उस पर थोड़ा विचार कीजिए। तो नामाख्यातोपसर्ग निपाता में जो नाम शब्द जो है वो सुबंत है। तो उसका अर्थ क्या होता है, उसकी व्युत्पत्ति क्या होती है? तो नमति आख्यातार्थम प्रति विशेषणी भवति इति नाम। अब यह देखिए, जो वैयाकरण व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध मानते हैं, नैयायिक प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्द बोध। तो यहाँ पर नाम जो है सो सुबंत है और यह प्रथमांतार्थ है। तो यह जो है सो हर समय आख्यातार्थ जो व्यापार है, उस व्यापार में हर समय विशेषण रहेगा। तो आख्यातार्थ के प्रति ये झुकते हैं, विशेषणीभूत होते हैं, इसलिए इनका नाम नाम पड़ा, ठीक है? आख्यातार्थ के प्रति नमन होने के कारण, विशेषणीभूत होने के कारण इनका नाम है नाम। अब आख्यातम माने तिङंतम। आख्यात किसे कहते हैं? तो तिङंत को, जहाँ व्यापार की प्रधानता होती है। आख्यातम तिङंतम, क्रिया व्यापार आदि सब यही है। अब कहा गया जो प्रधान रूप से पाणिनि ने तो सुप्तिङंतम पदम कहा है, 2 ही पद कहा है। तो ये 4 पद कहाँ से आ गए? तो कहते हैं कि यहाँ पर पाणिनि ने 2 कहा है, लेकिन महाभाष्यकार ने 4 कहा है, निरुक्तकार ने भी 4 कहा है। तो इस प्रकार निरुक्तकार के
वचन का अनुसरण करके महाभाष्यकार ने 4 पद किए हैं। उपसर्ग निपातयो पृथक उपादानम गोबली वर्धन्यायेन। कहते हैं जो उपसर्ग निपात ये भी तो नाम के अंतर्गत ही आ जाते हैं, क्योंकि वहां भी सुबंत प्रत्यय आता है जिसका लोप हो जाता है, और वे अव्यय कहलाते हैं। नाम निपात भी और उपसर्ग भी, तो वो भी तो नाम के ही अंतर्गत आ गया। तो कहते हैं ठीक है, नाम के अंतर्गत आया, लेकिन पतंजलि ने जब अलग किया है तो उसका क्या अभिप्राय है? उपसर्ग निपातयो पृथक उपादानम गोबली वर्धन्यायेन। कहते हैं, सीधे कहते हैं, जो गो से गो मात्र का बोध होता है, माने गो से गाय का भी बोध होता है और बैल का भी बोध होता है। तो कहते हैं यदि गो कहने से तो सबका बोध हो ही जाएगा, गाय का भी बलद का भी। फिर अलग से कहते हैं कि गो बलि वर्ध, माने बलि वर्ध को लेते आओ, गो बलि वर्ध को लेते आओ। तो कहते हैं तो गो कहने से तो सबका बोध हो ही जाता है, तो बलि वर्ध कहने की क्या जरूरत थी? तो विशिष्टता के लिए बलि वर्ध कहा गया, जो उनको अलग से लेते आओ। तो उसी प्रकार विशिष्टता दिखाने के लिए उपसर्ग और निपात का पृथक उपादान किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो ऊपर में कहा गया है जो व्यंग्य, व्यंग्य का अर्थ होता है आंतरः नित्यः मध्यमावस्था, माने व्यंग्य का अर्थ होता है आंतर, नित्य, मध्यमावस्थ यानी स्फोट, उसको व्यंग्य कहा जाता है। व्यंजक का मतलब होता है वैखरी रूपः कार्य श्रोत्रग्राह्य। व्यंजक का अर्थ होता है जो वैखरी रूप कार्य जो श्रोत्र से ग्राह्य होता है, जिसको हम ध्वनि कहते हैं, ध्वनि को व्यंजक कहा जाता है। अब आगे है वर्षति मूत्रेण भूमिम सिंचती वृषभ। कहते हैं बैल क्या करता है? तो अपने मूत्र के द्वारा पृथ्वी का सिंचन करता है, इसलिए वो वृषभ कहलाता है। जतो ही मेघ उदकमिव उक्त चतुश्रृंगत्वादि गुण वैशिष्ट्येन ज्ञान पूर्वकम प्रयोगेन कामानाम स्वर्गापवर्गादीनाम दानात्। कहते हैं जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार यह वृषभ जो है सो उनका जो रूप है, जिसमें 4 सिंह है, 7 हाथ है, 4 पांव है, 2 सिंह है, 7 हाथ है, इत्यादि जो उनकी जो विशिष्टता का जो वर्णन किया गया है, उनकी उस विशिष्टता से युक्त जो शब्द ब्रह्म है, उन शब्द ब्रह्म को ज्ञान पूर्वक प्रयोग करने से कामानाम, काम माने स्वर्गापवर्ग आदि नाम, वो स्वर्गापवर्ग आदि के देने में समर्थ होते हैं। वे शब्द ब्रह्म स्वर्गापवर्ग देने में समर्थ होते हैं। महान देव इत्यादि महान ब्रह्म स्वरूपो देवो अंतर्जामी रूपः शब्दो मर्त्येषु आविष्ट इत्यर्थ। वे जो महान देव जो पर ब्रह्म स्वरूप हैं, वह अंतर्जामी रूप, वो अंतर में वो अंतर्जामी हैं, अंतर में बैठे हुए हैं। वे शब्द रूप में मर्त्य के अंतर मरण धर्मा जो है उनके अंतर्गत वो प्रवेश कर जाते हैं और सायुज्य को प्राप्त करते हैं, और वो उनके साथ एक भाव हो जाने से सायुज्यता की प्राप्ति होती है। ललित पाठक भी आए हुए हैं।
आज ललित पाठक नहीं आए हुए हैं, कल उन्होंने प्रश्न कर दिया था, इसलिए हमने समझा कि ये एक लाइन में कर देंगे। तो यहाँ पर ब्रह्म का आया है विचार, तो उन्होंने किया था जो वाक्यपदियम के 131वें कारिका है, अपिप्रयोक्तुमात्मानं शब्दमन्तरवस्थितं प्राहुर्महान्तमृषभं येन सायुज्यमिष्यते। यहाँ पर सायुज्य की चर्चा आई है, इसलिए संक्षेप में हम कह देते हैं। यह समझा जाए कि संपूर्ण जगत के कारण परमात्मा परब्रह्म को माना जाता है। वह परमात्मा परब्रह्म हम लोगों के आत्मा में वास करते हैं। वही आत्मा जो है सो शब्द ब्रह्म का भी स्थान है। तो प्रयोक्ता जो है, उच्चारण करने वाले जो हैं, उनके शरीर में जो हृदय का भाग है, जो मध्यमा नाद है, हृदय का भाग है, उस भाग में शब्द ब्रह्म भी रहते हैं। उन शब्द ब्रह्म को परब्रह्म माना गया है। विद्वानों ने, ऋषियों ने उन शब्द ब्रह्म को परब्रह्म माना है। उन परब्रह्म से हम लोगों का ऐक्य भाव हो जाए, सायुज्यता हो जाए, दोनों में तादात्म्य संबंध हो जाए, इसलिए व्याकरण को पढ़ना चाहिए, यह अभिप्राय है। तो संपूर्ण रूप में क्या अभिप्राय हुआ? तो संपूर्ण रूप में है जिन ब्रह्म को चार सींग हैं, 3 पांव हैं, द्वे मस्तक हैं, 2 मस्तक हैं, 7 हाथ हैं और 3 जगह वे बंधे हुए हैं। ऐसे जो शब्द ब्रह्म वो मरण धर्मा जो मनुष्य हैं उनमें प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने के बाद वो 3 जगह से बंधे जाते हैं और बंधने के कारण वो माने एकदम व्यवस्थित हो जाते हैं। और कहाँ हृदय, कंठ और शिरोभाग में बंधन होने के कारण एकदम व्यवस्थित हो जाते हैं। और उसके बाद तब जो शब्द वहां से निकलता है वह विशुद्ध साधु शब्द कहलाता है। वह साधु शब्द जो निकलता है वहां से वो शब्द में बहुत शक्ति होती है, जो पहले भी कहा गया है कि एक शब्द सम्यक ज्ञाता शास्त्रान्वित सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामधु भवति। ऐसा जो शब्द जो है शास्त्रान्वित है और व्याकरण के द्वारा सिद्ध है, ऐसा शब्द जो है तो यहाँ ही नहीं, लोक में ही नहीं, स्वर्ग में भी वह काम देता है, यानी स्वर्ग को भी प्राप्त कराता है। ऐसा शब्द का प्रयोग जो है वो माने वाक्यपदीकार कुछ और आगे बढ़ करके कहे हैं, तो जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने हृदय से शब्द निकालते हैं, वे उस शब्द ब्रह्म के साथ सायुज्यता की इच्छा करते हैं, माने उनसे मोक्ष की इच्छा करते हैं, यानी उनको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रहती है। यह इसलिए वो शब्द किया जाता है। तो वास्तव में जो सब बातों को जानते हुए जो शब्द का प्रयोग करते हैं, तो शब्द ब्रह्म उनमें प्रवेश कर जाते हैं। उनके मुंह से निकला हुआ जो शब्द जो है सो उस शब्द के द्वारा देवता, ऋषि, मुनि, मानव सबको आकर्षित किया जाता है और उसी से मुक्ति की प्राप्त होती है।
हम लोग तो देखते हैं जब मंत्र शुद्ध शुद्ध हम प्रयोग करते हैं तो उससे देवता प्रसन्न होकर के और हमारी कामना को पूर्ति करते हैं, या तो हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इसीलिए हवनादि के अवसर पर इस मंत्र का भी पाठ किया जाता है, चत्वारि सिंहा त्रयो अस्य पादा। इसको अग्निदेव को हम लोग माने प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना इसलिए करते हैं जो हे अग्निदेव, हमने जो यह शब्द ब्रह्म का जो प्रयोग किया है उस शब्द ब्रह्म के से प्रसन्न हो करके हम जो आपको हवि अर्पित कर रहे हैं, इस हवि को हम जिस देवता के उद्देश्य से कर रहे हैं उनको आप प्राप्त करा दें, और उनमें शक्ति आ जाती है और वो प्राप्त करा देते हैं। ऐसे ही शब्द का महत्व है। ऐसे ही उस शब्द ब्रह्म को जानने के लिए, ऐक्य भाव स्थापित करने के लिए उनके सभी अंगों उपांगों को जानना आवश्यक है, तब हम शब्द ब्रह्म से साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब इससे भी और अधिक व्याख्या है अपर आह। अपर आह में यह भी चत्वारि प्रयोजन की ही व्याख्या है, दूसरे मंत्र के द्वारा। वो मंत्र है चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा जे मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ते। कहते हैं जो अब इसकी व्याख्या स्वयं भाष्यकार कर रहे हैं। चत्वारि वाक् परिमिता पदान, ये 4 प्रकार के माने पद के स्थान कहे गए हैं। वाणी से परिच्छिन्न ये 4 प्रकार के स्थान कहे गए हैं। चत्वारि पद जातानि से कौन कौन आते हैं? तो नाम आख्यातो प्रसर्ग निपाता, ये 4 आते हैं। यहाँ पर जो चौ है उस चौ से पहले अभी हम कहे थे, यहाँ भी कहते हैं परापश्यंती मध्यमा वैखरी का ग्रहण किया जाता है। तानी विदुर ब्राह्मणा जे मनीषिणा, जो मनीषी ब्राह्मण है वही इन चारों पादों को जानते हैं। वही मनीषी ब्राह्मण जो है वही इन चारों पादों को जानते हैं। अब मनीषी की व्युत्पत्ति क्या है? तो मनसः ईशिणः मनीषिणा, यह मनीषी की व्युत्पत्ति हुई। यहाँ पर पृथोदरादित्वा सिद्ध हुआ है, और सकंधादिगण में होने के चलते जिस तरह मनीषा बनाते हैं उसी तरह मनीषिणा भी बनता है पररूप करके। ठीक है। अब है गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति न चेष्टन्ते। गुहा माने गुहायाम, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का लोप हो गया है। वेद का मंत्र है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का लोप है। इसका है जो गुहायाम, गुहा में माने अंधकार की गुफा में 3 इसमें पद जो है सो छिपे हुए हैं। वो नेंगयन्ति न चेष्टन्ते, वो चेष्टा भी नहीं करते हैं, अर्थात वह थोड़ा सा भी व्यापार नहीं कर पाते हैं। एकदम निश्चेष्ट भाव में उन्हें तीनों पदों में अवस्थित हैं। तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति, और चारिम जो वाणी है उस वाणी से मनुष्य बोलते हैं। मनुष्य का मतलब हुआ अवैयाकरण, सर्वसाधारण जो वैयाकरण है, सर्वसाधारण जो लोग हैं वो चारिम वाणी से बोलते हैं। तुरीयम वा एतद वाचः जन मनुष्य सुवर्तते, कहते हैं जो चारिम जो वाणी है वही मनुष्यों में रहती है और उसी का लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पर तो उसका शब्दार्थ मैंने कह दिया।
अब थोड़ा प्रदीप पर आइए, यहाँ से स्पष्ट होता है, अर्थ यहाँ से ही स्पष्ट होता है, यह ध्यान रखेंगे। चत्वारि इत्यनेन एक देशेन सदृशेन वाक्यांतरमपि सूच्यत इत्याह अपर आहेत। कहते हैं कि चत्वारि ऐसा कहने से एक तो पहले कहा ही गया, अब फिर दूसरा भी कहा गया, कहा जा रहा है तो उन्हीं के समान यह एक देश है। एक देश वाक्यांतर के रूप में फिर प्रयोग किया जाता है, इसलिए महाभाष्यकार ने कहा अपर आहो। परिमितानि, परिमिता चत्वारि बात परिमिता पदानि लिखा हुआ है, वहां पर परिमितानि शब्द होना चाहिए, तो वेद मंत्र है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, जो शेष छंदस्य बहुलम, इससे सी का लोप हो गया है। इससे जस ससो सी से जो सी होता है उस सी का लोप हो गया है, इसलिए परिमिता यह शब्द रह गया है। परिमिता का अर्थ होता है परिच्छिन्नानि एतावन्ति। कहने का मतलब है ये पद जो है इनके 4 स्थान हैं, तो 4 स्थानों से ये परिच्छिन्न हैं, बंधे हुए हैं। अब है मनीषी शब्द पृथोदरादित्वात् साधु। मनीषी शब्द जो है पृषोदरादि गण में इनका पाठ है, इसलिए ये साधु हैं। पृषोदरादि गण जो है तो वो पृषोदरादि दीन यथोपदिष्टम यह सूत्र है, उस सूत्र में कहा गया है जो शिष्ट के द्वारा जैसे ही उच्चारण किए गए हैं उन्हें ही साधु माना जाए। शिष्ट जो है आप्त व्यक्ति, उन जो विकार से रहित हैं, जिनको राग द्वेष नहीं है, आप्त की चर्चा भी आई है परमलोक मंजूषा में, आप सब जानते होंगे, तो वे ही शिष्ट कहलाते हैं। ऐसे शिष्ट व्यक्ति जो हैं वे राग द्वेष से रहित होते हैं, उनके द्वारा जो शब्दों का उच्चारण किया गया तो जैसे किया गया वही शब्द साधु है, तो इसलिए वो पृथोदरादित्वात् साधु हुआ है, सौ का लोप हो गया है और अ का टी संज्ञा हो गई है। टी संज्ञा करने के बाद पर रूप करके मनीषी शब्द का निर्माण होता है। और पृथोदरादि पर हम अगले दिन भी और व्याख्यान हम करेंगे। अज्ञान में वो गुहा, कहते हैं कि यह गुहा क्या है, कहते हैं अंधकार, कहते हैं अंधकार क्या है, तो अज्ञान, अज्ञानता जो है यही अंधकार है, उसी को गुहा भी कहते हैं और अंधकार भी कहते हैं। यहाँ पर पाणिनि का सूत्र है सुपांग सुलुक, बहुत बड़ा सूत्र है, थोड़ा ही निर्देश है। सुपांग सुलुक इस सूत्र से सप्तमी का लोप हो गया है, इसलिए गुहा सब लिखा गया है, होना चाहिए गुहायाम, ठीक है। तो व्याकरण प्रदीपेन तू तानि प्रकाशन्ते, कहते हैं जो गुहा में जो 3 प्रकार के जो पद छिपे हुए हैं, यानी अंधकार में जो 3 प्रकार के जो पद छिपे हुए हैं, तो अंधकार का नाश हम कैसे करते हैं, तो प्रदीप के द्वारा करते हैं। यहाँ पर व्याकरण रूपी जो प्रदीप है, व्याकरण रूपी जो तेज है, व्याकरण रूपी जो दीप है, उस दीप के द्वारा वो 3 प्रकार के जो पद हैं जो अज्ञान रूपी गुफा में छुपे हुए हैं उनको हम प्रकाशित करते हैं। ठीक है विनय जी, ठीक चल रहा है। अब है तो तत्र, अब यह पंक्ति जो है सो बहुत व्याख्ये है, इसके बिना इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, इस पंक्ति पर ध्यान दीजिए। तत्र चतुर्णाम पदजातानाम एकैकस्य चतुर्थ भागम मनुष्या अवैयाकरणा वदन्ति, कहते हैं वहां पर जो 4 जो कहे गए हैं नाम आख्यात उपसर्ग निपात, उन चारों को
उन चारों पदों को हम 4 भाग में बांटेंगे और उन चारों को हम परा पश्यंती वैखरी के साथ हम जोड़ेंगे। तो उन 4 जो नाम आख्यात उपसर्ग निपात है उनको माने परा पश्यंती से जोड़ करके हम 4 भाग करेंगे। उन 4 भागों में जो अंतिम भाग होगा उसी को मनुष्य माने साधारण लोग अवैयाकरण बोलते हैं। 3 भाग जो है वह उसमें एक भाग से वैयाकरण बोलते हैं और 2 भाग तो वैसे भी जोगी गम्य है। वे नेंगयंती इत्यस्य व्याख्यानम न चेष्टन्ते, इसका व्याख्यान है वे 3 भाग जो है वे उनमें चेष्टाएं नहीं रहती हैं और वो थोड़ा भी व्यापार नहीं करते हैं। अब इसको हम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, थोड़ा इस पंक्ति को देखेंगे, इसके बिना स्पष्ट नहीं होगा, हम इसलिए लिख दिए हैं। अब देखा जाए, अस्यायं भावः अत्र शब्दानां चतुर्षु स्थानेषु परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरीषु नामाख्यातोपसर्ग निपातानां एवं विभागः क्रियते। कहते हैं जो यहाँ पर शब्द जो 4 प्रकार के होते हैं परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, उनमें नाम आख्यात उपसर्ग और निपात इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। जब 4 भागों में बांटते हैं तब प्रदीपकार की जो व्याख्या है, प्रदीपकार की जो पंक्ति है उसका भाव स्पष्ट होता है। क्या है उनका भाव, कैसे विभाग करें तो देखें विभाग हम कैसे किए हैं। तो अब पहले 4 जो है नाम आख्यात उपसर्ग निपात, उसमें से हम पहले नाम को लेते हैं, उस नाम को हम परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी में विभाग करते हैं। कैसे करेंगे विभाग, तो परा नाम, पश्यन्ति नाम, मध्यमा नाम, वैखरी नाम, इस तरह नाम को हम 4 भाग में बांटते हैं। फिर दूसरा नंबर है आख्यात, आख्यात को भी हम 4 भाग में बांटेंगे, परा आख्यात, पश्यन्ति आख्यात, मध्यमा आख्यात, वैखरी आख्यात। अब तीसरा है उपसर्ग, परा उपसर्ग, पश्यन्ति उपसर्ग, मध्यमा उपसर्ग, वैखरी उपसर्ग। अब चौथा है परा निपात, पश्यन्ति निपात, मध्यमा निपात, वैखरी निपात। इस तरह हम 4 भागों में बांटते हैं। अब कहते हैं एसाम चतुर्थ भागानाम उपयोगम, एसाम चतुर्थ भागानाम उपयोगम अवैयाकरणा कुर्वन्ति अर्थात तानेव वदन्ति। कहते हैं इनमें जो अंतिम जो भाग हैं, चौथा भाग, उन भागों को अवैयाकरण ही प्रयोग करते हैं, अर्थात उन भागों को अवैयाकरण ही बोलते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, पंक्ति में जो है जो चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा जे मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति। उसमें जो कहा गया है जो 3 भाग गुहा में छिपे हुए रहते हैं, अंतिम भाग से भैया मनुष्य बोलते हैं, तो अंतिम भाग वहां पर, तो अंतिम भाग कौन है, परा पश्यन्ति मध्यमा अधिर, वहां पर है नाम आख्यात उपसर्ग निपात। इसका मतलब हो गया जो केवल निपात ही बोलते हैं और नाम आख्यात उपसर्ग नहीं बोलते हैं। कहते हैं जो नहीं, ऐसा यदि अर्थ करते हैं
तो अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। इस और उसकी संगति बैठाने के लिए प्रदीपकार ने ऐसा विभाग किया। ऐसा जब विभाग किया तब जाकर के अर्थ क्या निकला, जो 4 विभाग करने के बाद जो हाँ 4 विभाग करने के बाद यह निकला, जो नाम में जो बैखड़ी नाम है, उस बैखड़ी नाम को सामान्य लोग बोलते हैं। उसी प्रकार आख्यात में भी बैखड़ी आख्यात जो है उसी से सामान्य लोग बोलते हैं। उसी प्रकार उपसर्ग में भी बैखड़ी उपसर्ग से सामान्य लोग बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार बैखड़ी निपात से सामान्य लोग बोलते हैं। और उनके पहले जो 3 हैं वे माने 3 जो हैं परा पश्यंती मध्यमा, उनमें वे तीनों छिपे हुए रहते हैं। और उनमें 2 तो योगी गम्य है, एक जो है सो जिन्हें वैयाकरण माने समझ पाते हैं, वे हैं स्फोट। वे भी कान बंद करने के बाद, आंख बंद करने के बाद, घर के दीवार केवाड़ी खिड़की सब बंद करने के बाद जब आदि में वो उन शब्द का सुनते हैं, उस स्फोटात्मक शब्द को सुनते हैं, यानी प्रत्यक्ष करते हैं वैयाकरण। और वहीं सभी अर्थ की भी उपस्थिति रहती है। अब ऐसे करके इसको जब घटाएंगे तब इसका अर्थ स्पष्ट होता है। इसलिए कहा गया है इन चतुर्थ भागों का उपयोग अब व्याकरण का मतलब हो गया सामान्य लोग करते हैं। परंचात्र नागेशस्य कथनम विद्यते। फिर यहाँ पर नागेश का कथन है, दो चतुर्थांश भाग जो है वास्तव में वही ज्ञान का विषय है। इसलिए क्योंकि जब चतुर्थ भाग से जब लोग बोलते हैं उसी को दूसरे व्यक्ति भी सुनते हैं और उसी से अर्थ का भी ज्ञान होता है। इसलिए वह ज्ञान का विषय चतुर्थ भाग है। अतो वेदेन मनुष्येषु चतुर्थ भागस्येव सत्ता प्रतिपादिता। इसलिए वेद के द्वारा मनुष्यों में चतुर्थ भाग की ही सत्ता प्रतिपादित की गई है। यह नागेश का मत है। अब आइए यहाँ पर कुछ शब्दों की व्याख्या हम नीचे में कर दिए हैं, हम तो कह भी दिए हैं लेकिन फिर भी कर देते हैं। पदजातानि परापश्यन्ति मध्यमा वैखर्य, ठीक है। और चौपद से नाम आख्यात उपसर्ग निपात भी ग्रहण होता है। मनीषिणः का अर्थ क्या होता है सो समझ लीजिए। मनीषिणः का अर्थ बहुत विशिष्ट है। तो चित्त शुद्धि क्रमेण वशीकर्तारो विषयांतरेभ्यो व्यावृत्या हिंसका वा। माने कहते हैं चित्त शुद्ध करने के बाद जो अपने इंद्रियों को वशीभूत कर लिए हैं, तो अन्य विषयों से जब उनको माने दूरी हो जाती है, केवल शब्द ब्रह्म से ही जब उनको एक रूपता होती है, तब वो मनीषी कहलाते हैं। वे मनीषी कौन कहलाते हैं? तो तेज वैयाकरणा, वे मनीषी वैयाकरण ही कहलाते हैं, क्योंकि उनको शब्द ब्रह्म को छोड़कर दूसरे विषय से व्यावृत्ति हो जाती है, उनसे उनकी निवृत्ति हो जाती है। अन्य एकाम कृते एकाम ज्ञानम न भवति। अन्य व्यक्तियों के लिए इस शब्द ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है। जतो ही एक एकस्य नाम आदि रूपस्य चतुर्थ भागम, क्योंकि उस एक एक का नामादि के रूप में 4 भाग किया गया है। भागम का भगम लिखा गया है गलती से, 4 भाग किया गया है जो मैंने प्रतिपादन कर चुका है।
मेरे द्वारा प्रतिपादन हो चुका है। एक एक चतुरंशत्वात्, एक एक का चार चार अंश है। परादी नाम वा त्रयोंशा मध्यमांता, परादी जो तीन अंश हैं सो पर से लेकर के मध्यमा पर्यंत है। परा पश्यंती मध्यमा, यहाँ तक ये तीनों अंश हैं। ये तीनों अंश गुहा में ऊ छूट गया है। गुहा अज्ञानम हृदयादि रूपा च, गुहा को अज्ञान कहा गया है और हृदय देशगत जो अज्ञान है उस अज्ञान को गुहा कहा गया है। माने हृदयादि के रूप में परा पश्यंत यानी परा पश्यंती मध्यमा के रूप में, यानी मूल चक्र, नाभि और हृदय के रूप में वे छुपे रहते हैं, इसलिए वो अज्ञान उनको कहा गया है, अज्ञानावस्था में रहते हैं। वैयाकरणस्तु शास्त्र बलेन तद्बल लब्ध योगेन च गुहांधकारम विदार्य सर्वम जानाति। वैयाकरण जो है अपने शास्त्र बल से और शास्त्र बल के लब्ध योग से उन तीनों गुहाओं को, तीनों अंधकारों को नष्ट करके सब सर्वम जानात, सब कुछ जान लेते हैं। व्याकरण शास्त्र बल से उन अंधकारों को नष्ट करके, व्याकरण प्रदीप के द्वारा उनको नष्ट करके सब कुछ जान लेते हैं। अब है जो ब्राह्मण किसे कहते हैं तो सो भी समझ लीजिए। ब्रह्म सांगोपांग वेदम विदंती ब्राह्मणा, ब्रह्म कहा गया है, सांगोपांग वेद को ब्रह्म कहा गया है। उनको जानने वाले जो होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। सांगोपांग वेद को जानने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण मनीषी जो है वे मनीषी वैयाकरण वो शास्त्र बल से और शास्त्र बल के प्राप्त योग से उन अंधकारों को नष्ट करके सब कुछ जान लेते हैं। ठीक है। अब 1 मिनट रह गया है, अब इस पर व्याख्यान आज समाप्त करते हैं और आगे व्याख्यान फिर उतत्व पर परसों करेंगे, परसों 10:30 बजे। क्या इस व्याख्यान में कहीं कोई दिक्कत है विभव जी? हमने प्रश्नोत्तर के द्वारा सब समाधान किया है। कहीं कोई संदेह हो तो बोलें, समय तो नहीं है क्या? हो गया? आपकी जो शंका थी विभव जी उसका भी मैंने समाधान कर दिया। हो गया? अब ठीक है, अब मंगलवार को आगे पुनः